जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने कैसे मुझे मेरी एक जो क्वेश्चन था मेरे माइंड में उसका आंसर दिया है। तो क्या हुआ कि संगत जी, मैं ये सोचती थी कि जैसे गुरु जी के वचन भी हमने सुने हैं कि अच्छा सुनो तो लाइक किसी की नेगेटिविटी मत सुनो, और हम जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि अच्छा सुनो तो अच्छा होगा, और गुरु जी भी कहते हैं कि नेगेटिविटी नहीं सुननी चाहिए, वरना जो चुगली नहीं सुननी चाहिए, ना करनी चाहिए, क्योंकि लोग अपनी नेगेटिविटी छोड़ जाते हैं और पॉजिटिविटी तुम्हारी ले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब ये तो हमें एक बताए, तो ये क्या होता है कि जो लोग थोड़े लॉजिकल होते हैं उनको ये समझने, उनको पीछे की रीजनिंग जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो मान लेते हैं, जैसे मैं मान लेती थी, मगर फिर भी मेरे मन में एक कौतूहल रहता था कि मुझे इसके मतलब कैसे होता है ये, कि मतलब वट वट अगर सामने वाला मुझे बुरा बोल रहा है तो मैं कैसे अच्छी बन के रहूँ, है ना। तो मतलब मेरे को ऐसी चीज़ें समझ नहीं आती थी। तो गुरुजी की आज इतनी कृपा हुई है, अपार कृपा, कि मुझे एक ऐसी नॉलेज मिली है। एक वीडियो मेरे सामने आया जिसमें यही सब डिस्कस किया गया है और कैसे कॉस्मिक लेवल पर ये प्रिंसिपल्स काम करते हैं। तो इसकी पूरी रीजनिंग बताई गई है। तो उसी बात का शुक्राना है मेरा आज, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि कुछ भी नॉलेज आती है, गुरु का अर्थ ही गुरुजी ने बताया है कि मतलब गु इज़ अंधकार एंड रू इज़ उजाला, जो अंधकार से उजाले की ओर ले जाए। तो अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है तो दैट मीन्स आपको दिशा नहीं मिल रही है, आप अंधकार में हो। अगर उसमें प्रकाश की किरण, अगर नॉलेज की एक 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 रे आती है तो आपका अंधकार दूर होता है। तो इसी तरीके से जैसे कुछ भी नॉलेज आती है तो मेरे को ये लगता है कि मेरे गुरुजी के माध्यम से ही ये मुझे मिला है, चाहे सोर्स कोई भी हो, मगर जो द कोर है वो गुरुजी के आशीर्वाद से ही मुझे ये नॉलेज मिली है और मेरा कल्याण हुआ है। तो उसमें ये बताया गया कि अगर जैसे आपका एक एग्जाम्पल है कि आपको गुस्सा बहुत आता है, तो वो गुस्सा आप कैसे उसको ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक नेगेटिविटी हो गई है। तो उसमें ये था कि लाइक आपका जो लाइफ फोर्स है, जो प्योर कॉन्शियसनेस है ना, तो वो आपके स्वभाव के थ्रू का आपके मैनिफेस्ट करती है रियलिटी को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गुस्सा आता है तो वो आपका जो प्रीवियस इंप्रेशन है, जो पुराना आप कर्म लेके चल रहे हो, तो इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है। और गुस्सा आ रहा है तो वो अब आपका स्वभाव है, और आप देखेंगे कि जिसको गुस्सा आता है ना, उसको आसपास गुस्सा दिलाने वाले लोग ही मिलते हैं, या सिचुएशंस ऐसी होती है जिससे उसको गुस्सा आता है। तो क्योंकि जो प्योर कॉन्शियसनेस है वो वही कर रही है जो आपका स्वभाव है, और स्वभाव क्या है, जो प्रीवियस आप कर्मा से कैरी कर रहे हो। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको अगर अपना गुस्सा नहीं आना चाहिए, मतलब कि आपको अपने आसपास के लोग शांत चाहिए, तो दैट मीन्स कि सबसे पहले आपको खुद को शांत करना होगा। मतलब कि आपको अपना उसका ऑपोजिट करना होगा, जो हो रहा है उसका ऑपोजिट करो, तो आपका जो ये सिग्नल जाएगा यूनिवर्स में और उस प्योर कॉन्शियसनेस के पास, और फिर वो लाइफ फोर्स आपके अंदर आपके स्वभाव के पास के थ्रू चैनलाइज होगी, और आपके पास फिर वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी जो आप चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप शांत हो तो आपके आसपास के लोग भी शांत होंगे। तो ये जब उन्होंने ऐसे इस तरीके से एक्सप्लेन किया, दैट कम्प्लीटली मेड सेंस टू मी कि यस, ऐसा हो सकता है, ये हो रहा होगा, ये होता है। जैसे मैंने फिर उसके बाद देखा कि कुछ लोगों को रेफरेंस बना के देखा कि हाँ ये तो ऐसे हैं, तो इनके साथ सच में ही ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा है तो मेरे साथ वाकई में ही ऐसा होता है। तो ये गुरु जी की अत्यंत कृपा है कि वो, अगर मेरे माइंड में कुछ भी क्वेश्चन होता है या कुछ भी मैं कहीं स्टक हो जाती हूँ किसी भी टॉपिक को लेके, तो गुरु जी उसका रिप्लाई किसी ना किसी सोर्स के थ्रू मेरे पास ज़रूर पहुँचाते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी नॉलेज आ रही है ना, वो गुरु ही ज्ञान है ना। ज्ञान ज्ञान इज़ अ डिफरेंट वर्ड फॉर अ गुरु, लाइक आप कह लीजिए, सिनोनिम कह लीजिए, जो मुझे समझ में आता है। आई नो आई एम नॉट अ लाइक कोई बहुत ज्ञानी नहीं हूँ मैं, बट जो मेरी छोटी बुद्धि में जितना मैं समझ पाती हूँ, मैं उस उतना ही सत्संग में बोल पा रही हूँ गुरु जी के आशीर्वाद से। तो ज्ञान और गुरु एक ही तो है ना। तो गुरु के द्वारा ही ज्ञान आता है। ठीक है, तो हमारे गुरु जी के थ्रू ही ये मुझे डिफरेंट डिफरेंट माध्यम से ऐसी नॉलेज मिलती है। तो कोटि कोटि शुक्राना मालिक। आप हर बात का रिप्लाई करते हो, हर बात इतने अच्छे से समझाते हो। तो अब मुझे मैं ये सीख रही हूँ कि अगर कोई फिजिकली सामने नहीं है तो आत्मिक लेवल पर उससे कैसे कनेक्शन बनाना है, और कैसे उनकी बातें समझनी है, कैसे उनको सुनना है। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। अ, इतना प्रेम करने का, अपने चरणों से सदा जोड़े रखिएगा प्रभु। और हम गलती